गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और सर्दियों के मज़े ले रहे होंगे। तो ये देखिए, मेरी तो धुलाई शुरू हो गई है कपड़ों की। आई होप आप लोग भी अपने घर में इस तरह से जब धूप निकलती होगी तो डेफ़िनेटली आप लोग धुलाई करते ही होंगे कपड़ों की, क्योंकि जब धूप निकलती है तब ही धुलाई हो पाती है, अदरवाइज़ तो सर्दियों में कपड़े ही नहीं सूखते। तो ये देखिए, धूप निकल चुकी है बाहर। पूरा मैंने आपको दिखा दिया है कि भाई धूप निकल गई है। आप लोग भी जल्दी जल्दी अगर कपड़े धोने के मूड में हैं तो आराम से मशीन लगा दीजिए, अपने कपड़ों की धुलाई कर लीजिए। मैंने तो आधे से ज़्यादा कपड़े धुल ही लिए हैं और कुछ धुल रही हूँ। तो देखती हूँ आदि क्या कर रहे हैं। ओहो, आदि तो हमारे बस छुट्टियों के पूरे मज़े ले रहे हैं। तो मैंने आदि से पूछा कि भाई ये क्या कर रहे हो, तो बोल रहे हैं मम्मी छुट्टियां हैं, मोबाइल चला रहा हूँ। मैंने कहा ओके, कर लो, छुट्टियों में मज़े ले लो, अभी तो स्कूल खुलने वाले हैं। फ़िलहाल बज गए थे 1:30। मैं आदि से कह रही थी कि बेटा उठो और जल्दी से नहा लो, क्योंकि हमारे आदि जी का जो नहाना होता है सर्दियों में देर से ही होता है और छुट्टियों में तो स्पेशली ये देर से ही नहाते हैं, 12-1 बजे। तो इनको पुश करना पड़ता है कि भाई उठो और नहाओ जाके। मुझे लगता है सभी माँओं को अपने बच्चों के पीछे पड़ती होंगी, तभी वो सुनते होंगे कोई काम या कुछ भी। इनके हाथ में मोबाइल होना चाहिए, बस ये सब कुछ भूल जाते हैं। फाइनली आदि जी उठ गए थे मेरे इतना कहने पर कि भाई जाओ नहाओ नहाओ। तो अपना ये कपड़े वपड़े निकाल के अलमारी से जा रहे थे नहाने। और ये बताओ, ये जो तुम ये आस्ते वास्ते करके घूमते हो मेरा घर, क्या है यार, क्या है। मैं फोल्ड कर कर के रखती हूँ बिस्तर और ये घूम घूम के ये ऐसे ये पूरा बिस्तर ख़राब कर देते हो। आदि ने पूरा बिस्तर को बिखरा दिन पूरा रखा ऐसे था, निकल जाता है सारे मेरा। ब्लैंकेट खोल कर छोड़ दिए थे। इस वो वजह से जब मैं पड़ा आदि हुआ पर था तो इधर बहुत करने गुस्सा की क्या कर रही ज़रूरत थी थी, ये वाला कि खोलने बेटा की मैं क्या ज़रूरत समेट थी। कर रखती वो हूँ, मेरा घर को कलर कर सेट दिया करती था हूँ मैंने और आप सिले फैला हुए देते थे। हो। वो तो मैंने फोल्ड करके रखा हुआ था। गुइया। ऐसा है ये गुइया और आलू और बंडे जो ना फालतू में जब बोलते हो, दिमाग मत खराब करो। रखें बच्चों ये देखो को तो लोअर इसमें मतलब है, उनके देखो ये पीछे वाली सूख पड़ना गई ऊपर से, होता मैंने है, यहाँ जब फैला उनको दी थी अंदर नहाना हो लाके। या खाना अरे वगैरह तो ये खाना भी तो हो। रख दो तो उनकी उठाकर। जब तक हम पीछे नहीं लगते हैं यार वो मतलब कुछ नहीं हम ही करने सारा वाले। काम करें। इस समय मेरे जो कपड़े होते हैं जो नहीं सूखते हैं तो कमरे में इधर उधर सूख मैं गई फैला है। देती हूँ। पूरे कमरे में कपड़े ही सूखते हुए दिखते हैं। तो वही मैं आदि को बोल रही थी कि देखो लोअर यहाँ चलो रखा फिर। हुआ है और ये यहाँ है जाओ इनका वो। पानी तो तो वो डालो। अपना यार अलमारी से जाके निकाल रहे थे। फाइनली वो ऐसे सारे बच्चे कपड़े मिल गए परेशान और वो करते हैं नहाने सर्दियों में। चले गए। इतना परेशान करते हैं। तो भाई कैसे ऐसे ही रहती होगी सारी मम्मियों की हालत। मुझे लग रहा है कि मैं ही परेशान रहती हूँ। बच्चों की छुट्टियां हुई, थोड़ा तो आराम मिलता है कि भाई हम देर से सो के उठते हैं, लेकिन बच्चे दिन भर आपको अपने में ही बिजी किए रहेंगे। जाओ अंदर। मम्मा। हाँ, तौलिया। तौलिया वो वाली धुल दी है। दोनों दुनिया तो मैं क्या करूँ। एक और नहीं है, मोटी वाली बड़ी वाली। नहीं। फाइनली नहा कर आ चुके थे आदि। और नहाने के बाद में उनको ड्रेसिंग टेबल के आगे मुझे लगता है कंघी करने में कितनी देर 10 मिनट तो कंघी लगते करते ही हो। होंगे। मतलब कह लीजिए कि हमारे बाल इतने लंबे हैं और मुझे 5 मिनट भी नहीं लगता। लेकिन कहाँ जा रहे हो, नाना के घर? और आज जाना था आदि को नाना के घर, तो नाना भी इनके आ चुके थे इनको लेने। तो ये पूरा रेडी होके अपना रैकेट वगैरह लेके, इनको आजकल बैडमिंटन का बहुत ज़्यादा शौक़ लगा हुआ है। तो ये बोल रहे थे कि मैं नाना के घर भी जाऊंगा और वहाँ पर भी मैं बैडमिंटन खेलूँगा मामा के साथ में। तो पूरा अपना बैग वगैरह पैक करके और ये अपना बैडमिंटन लेके रैकेट ये पूरा ही अपना उसके साथ में जाते हैं। भले वो एक दिन के लिए जाएं तो भी पूरा अपना खेलने का सामान ले जाते हैं, जो भी इनको उस समय पसंद होता है खेल। और चाहे वो 4 दिन के लिए जाएं। तो बहुत ही ज़्यादा खुश थे, क्योंकि फाइनली इन्हीं का डिसीज़न था कि मम्मी 3-4 दिन के लिए मैं मामा जी के घर जाऊंगा नाना के साथ में। तो हमने पहले ही कॉल कर दिया था इनके नाना को कि इनको ले जाइए आके। तो वो भी आ चुके थे, तो बस फटाफट ये रेडी हो चुके थे ये, और ये उनके साथ में जा रहे थे।
होता है क्योंकि बच्चों को पढ़ाई देखिए इतनी आजकल ऐसी हो गई है कि सच में बच्चों को टाइम तो नहीं मिलता है। फ़िलहाल मुझे तो नहीं लगता कि मैं इसको दे पाती हूँ, क्योंकि जब छुट्टियाँ होती हैं तभी अपने नाना के घर जा पाता है। और तो मैंने कहा कोई बात नहीं, अब 2-3 दिन बाद स्कूल खुलने वाला नहीं, वो है, बंद कहाँ तो तुम होगा? एंजॉय कर लो जाके अगर जाना चाहते हो, क्योंकि कुछ नहीं इसी ने गिरेगा, खुद कपड़ा बोला था है। कि नहीं मैं जाऊँगा। यूवी से अगर बोल दो ये नेट ले इंटरेस्ट नहीं लेगा। दिखाता तो शायद मैं ठीक है, भेजती भी कोई नहीं आएगा इसको तो दे वहाँ देंगे। पर। तो इनके नाना बैग लगा रहे थे स्कूटी में सही से, और आदि क्या इधर-उधर बोलो तो देख रहे कपड़ा थे दे। कि भाई मेरा कोई हमें नहीं दोस्त मिल पता। जाए तो मैं टाटा बाय-बाय कर लूँ और सबको जहाँ पता जा चल रहे हो जाए वहाँ की पूरे वो करो। दोस्तों को कि भाई मैं जा रहा हूँ। तो आजकल तो इनको अच्छा 2 ले जा रहे हो? जो इनको बैडमिंटन का जो शौक़ है पूरी तरह से, बहुत मतलब इस तरह में हाई लेवल का इनको बैडमिंटन का शौक़ लगा हुआ है। चलिए कोई बात नहीं, ज़्यादा मत बच्चे ऐसी रुकिएगा एक्टिविटी कहीं। करते हैं तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, अच्छी ही चीज़ें हैं। बच्चों को स्पोर्ट्स में एक्टिविटी करनी चाहिए, अगर ऐसा कोई शौक़ है किसी बच्चे का, या फुटबॉल है ये, या कुछ ऐसी चीज़ों पे, तो मुझे लगता है पेरेंट्स को अलाउ करना चाहिए। आदि हाँ, जाओ, बस ये जाओ है कि बेटा। पढ़ाई का ध्यान देते हुए आज छुट्टियाँ नहीं एक्स्ट्रा मनाने जा रहे, एक्टिविटी 2 में दिन के मुझे लिए इन जा सब रहे हो। चीज़ों में कोई दिक्कत नहीं होती, तो मैं उसको अलाउ कर देती हूँ। तो फाइनली नाना ने अपनी स्कूटी निकाल ली थी, बैग वगैरह लगा लिया था, और हमारे आदि जी बैठे खुशी-खुशी वो साइड से खोल लो जाने बेटा के लिए, नीचे से। और मुझे देखते हुए और कहते हुए कि मम्मी मैं अब 2-3 दिन बाद ही आऊँगा। तो मैंने कहा ठीक है भाई। तो अगर ये मन से नहीं तैयार होता है तो मैं शायद भेजती भी ना। खुश था जाने के लिए तो मुझे बाय करते हुए निकल गया, और उसके बाद मैं पहुंच गई अपनी स्कूटी में तेल डलवाने के लिए, क्योंकि मेरी स्कूटी में तेल बिल्कुल ख़त्म ही हो रहा था। तो मैंने सोचा कि भाई अपनी स्कूटी में पूरा टिप टॉप रखनी चाहिए, टंकी फुल रखनी चाहिए स्कूटी की। वो मेरी आदत है, जब भी मैं निकलती हूँ तो अपनी स्कूटी में तेल ज़रूर डला लेती हूँ। रास्ते में अगर कोई पेट्रोल पंप पड़ता है, अगर मुझे थोड़ा भी लगता है कि नहीं अब डला लेना चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं होता कि मैं हम रोज़, देखिए विंटर्स में तो मेरा तो मन नहीं करता मैं घर से जल्दी बाहर निकलूँ। तो जब भी मैं निकलती हूँ तो सोचती हूँ फुल करा लो टंकी, उसके बाद में कोई टेंशन नहीं है, हफ्ते भर का आराम है अगर कहीं दूर नहीं जाना है। और पेट्रोल पंप पे बहुत भीड़ हो रखी थी। स्पेशली मुझे जाना इसलिए भी पड़ा निकल कर घर से, क्योंकि मेरी फ्रेंड आ रही थी मुझसे मिलने, और मैं उस समय जब निकली हूँ तो शूट कर रही थी, और मैंने कुछ ऐसा शूट का एक वो कर रखा था कि कुछ ओल्ड एज वाला शूट कर रही थी अपना उस समय। तो मैंने वैसे ही बालों में सफ़ेदी लगा रखी थी और मैं निकल गई थी। तो बस वो आने वाली थी, वो पहुंच रही थी, तो मैंने कहा यहीं से उसको भी पिक कर लूँगी और स्कूटी में तेल भी डला लूँगी। भैया थोड़ा टाइम लगा रहे थे और मैं वेट कर रही थी कि भैया जल्दी करो। फाइनली स्कूटी में तेल पड़ गया था, मैं निकल चुकी थी। वहीं पर मेरी फ्रेंड वहीं पर आ चुकी थी। मैंने उसे बोला था कि पेट्रोल पंप के पास ही मिल जाना। स्कूटी में थोड़ी एयर कम थी टायर में, स्कूटी में एयर डलवाई, और वहाँ पर स्कूटी में एयर डलाते समय भी थोड़ा सा टाइम लग गया। बोल रहा था कि भाई आपकी स्कूटी के टायरों में तो बहुत ही कम है हवा। मैंने कहा हाँ, आप गायब हो गई थी स्कूटी बंद। फिर मैंने मारी किक और अपनी बहादुरी का सिंबल दिखाते हुए और रास्ते में ही पड़ता है ये हमारे एरिया का गुरुद्वारा, गुरुद्वारा आ गया, जो घर के बहुत बहुत ही ही पास शानदार में है। गुरुद्वारा, मत्था टेक ले। और यहाँ अक्सर जाते हैं, और ये हमारे बस बातें करते हुए हम लोग पुरानी पूरा इमारतें, रोड पर मजे लेते जो हुए भी घर हो की तरफ बढ़ खूबसूरत रहे सड़कें थे। तो हैं लखनऊ हमारे की, घर के एरिया की रोडें तो तो कहना बहुत अच्छी पड़ेगा। हैं हमारे एरिया में। खैर रोड अच्छी जो भी है लखनऊ वासी हैं जहाँ वो तो पर हम जानते हैं, रहते जो बाहर वाले जानते हैं, जान लीजिए हमारा लखनऊ बहुत ही शानदार है। फाइनली हम घर पहुंच गए, और फ़िलहाल हमने अपने ब्लॉग को यहीं पर एंड किया। ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा, और लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। बाय।